नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं ग्रहों की अवस्था को लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जन्म कुंडली 9 ग्रहों से मिलकर बनी है एवं इन 9 ग्रहों के प्रभाव के लिए इन 9 ग्रहों के बल को जानने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक इंसान की जीवन की अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं। जिस प्रकार एक बालक जन्म लेता है और वह बाल अवस्था में होता है, फिर कुछ समय के बाद वो बढ़ते बढ़ते कुमार अवस्था में पहुंचता है, फिर कुछ समय के बाद वह युवा अवस्था में पहुंचता है, फिर कुछ समय के बाद वह वृद्ध अवस्था में पहुंचता है एवं अंतिम में वह मृत अवस्था में पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार ग्रह भी जो होते हैं वह बाल अवस्था में होते हैं, कुमार अवस्था में होते हैं, उसके बाद युवा अवस्था में होते हैं, फिर वृद्ध अवस्था में होते हैं और फिर मृत अवस्था में होते हैं। ग्रहों की उम्र 0 से लेकर 30 तक जाती है, यानी कि 0 से लेकर 30 तक जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार ग्रहों का बल या ग्रहों की अवस्था लिखी हुई रहती है। आपकी स्क्रीन पर जन्म कुंडली का एक प्रारूप यानी कि जन्म कुंडली का एक सैंपल दिया गया है। इस जन्म कुंडली पर नज़र जमा लें। इस जन्म कुंडली के नीचे ग्रहों का बल दिया हुआ है। जैसे लग्न का मान 7 अंश 26 कला यानी कि 7 डिग्री, सूर्य का बल 1 अंश 57 कला यानी कि 1 डिग्री, चंद्रमा का मान 12 अंश 37 कला यानी कि 12 डिग्री, इसी प्रकार मंगल का 20 अंश 36 कला, बुध का 5 अंश 35 कला, गुरु का 18 अंश 30 कला, शुक्र का 18 अंश 4 कला, शनि का 22 अंश 4 कला, राहु का 23 अंश 4 कला एवं केतु का 23 अंश 4 कला। यही जो डिग्रीज दी हुई हैं ग्रहों की, इनको ही हम ग्रहों की अवस्था या ग्रहों की उम्र कहते हैं। चलिए आइए इस विषय को और समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों की अवस्था को कैसे देखना है, क्योंकि इसको जान लिया तो फिर कुंडली में ग्रहों के बल को हम समझ जाएंगे। ग्रहों की अवस्था को समझने के लिए मैंने आप सबके सम्मुख एक चार्ट प्रस्तुत किया है। इस पर आप अपनी नज़र जमा लें। सबसे पहले हम समझेंगे कि सम राशियाँ और विषम राशियाँ क्या होती हैं। सम राशि यानी कि इवन नंबर की राशि एवं विषम राशि यानी कि ऑड नंबर की राशि। सम राशि यानी कि इवन मतलब कि 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि, 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि, 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि, 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि, 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि एवं 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि। यह सारी राशियां सम राशि कहलाती हैं, यानी कि इवन राशियां कहलाती हैं। चलिए विषम राशि के बारे में जानते हैं। विषम राशि यानी कि ऑड राशियाँ 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर एवं 11 नंबर की राशि। 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि विषम राशि है। 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि विषम राशि है। 5 नंबर की राशि सिंह राशि विषम राशि है। 7 नंबर की राशि तुला राशि विषम राशि है। 9 नंबर की राशि धनु राशि विषम राशि है एवं 11 नंबर की राशि कुंभ राशि एक विषम राशि है। ग्रहों का बलाबल सम राशि यानी कि इवन राशि में कुछ और होता है एवं विषम राशि में यानी कि ऑड राशि में कुछ और होता है। यानी कि ग्रहों का बलाबल सम राशि एंड विषम राशि में अलग अलग होता है। ज़्यादातर जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उन्हें लगता है कि 0 से लेकर 6 अंश तक ग्रह हमेशा बाल अवस्था में होता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम इस विषय को नहीं समझेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि 0 से 6 अंश तक का ग्रह बाल अवस्था में होता है। आइए ग्रहों के बल को इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। कोई भी ग्रह अगर सम राशि यानी कि इवन राशि यानी कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर एवं मीन में होगा
और उसका बल 0 डिग्री से 6 डिग्री तक का होगा तो हम कहेंगे कि वह ग्रह मृत अवस्था में है। अगर उसका अंश बल 7 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक होगा तो हम कहेंगे कि वह वृद्ध अवस्था में है। अगर 13 डिग्री से 18 डिग्री तक का होगा सम राशि में तो वह युवा अवस्था में है, यानी कि वो 100% प्रभावी है। अगर 19 डिग्री से 24 डिग्री के बीच का होगा तो वह कुमार अवस्था में है, एवं 25 डिग्री से 30 डिग्री तक का होगा तो बाल अवस्था में है। इसी प्रकार अगर कोई भी ग्रह विषम राशि यानी कि ऑड नंबर की राशि यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ में होगा तो 25 से 30 डिग्री के बीच में वह मृत कहलाएगा। 19 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में वह वृद्ध कहलाएगा। 13 डिग्री से 18 डिग्री में युवा होगा। सम राशि एवं विषम राशि में 13 डिग्री से 18 डिग्री तक ग्रह युवा ही होता है। ये दोनों राशियों में एक समान चलता है। 7 डिग्री से 12 डिग्री तक का ग्रह विषम राशि में कुमार अवस्था में होगा एवं 0 डिग्री से 6 डिग्री तक का ग्रह विषम राशि में बाल अवस्था में होगा। ज्योतिषीय तर्क यह है, कुछ लोग कहते हैं कि 0 डिग्री से 6 डिग्री तक का अगर ग्रह है तो वह हमेशा बाल अवस्था में है, परंतु हमने जाना कि ऐसा नहीं है। उसका रीजन यह होता है कि कोई भी ग्रह, जब मान लीजिए कोई भी ग्रह का जन्म होता है तो विषम राशि से हम शुरुआत करते हैं, तो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक वह बाल अवस्था में है। उसी प्रकार बाल अवस्था से बढ़ के वह कुमार अवस्था में जाएगा तो 7 डिग्री से 12 डिग्री तक चला जाएगा। अब 7 डिग्री से 12 डिग्री तक जाने के बाद वह युवा अवस्था में आएगा तो 13 डिग्री से 18 डिग्री तक युवा अवस्था में आएगा। फिर 19 डिग्री से 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था में आएगा और फिर वृद्ध अवस्था में आने के बाद में 25 डिग्री से 30 डिग्री तक वह मृत अवस्था में आएगा। अब हमने बस आज तक इतना जाना है कि मृत होने के बाद कोई भी बालक या कोई भी होता है उसका जन्म डायरेक्ट बाल अवस्था से होता है, यह ठीक है, परंतु मौत के बाद भी, मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उसको हम ग्रह पर इंप्लीमेंट करते हैं। 25 डिग्री से 30 डिग्री तक का ग्रह विषम राशि में आके मृत हुआ। विषम राशि के बाद अब सम राशि आती है। मान लीजिए कि 3 नंबर के बाद अब 4 नंबर की राशि आएगी, तो विषम राशि के बाद अब सम राशि आई तो 25 डिग्री से 30 डिग्री से ही वह शुरुआत करके बाल अवस्था में होगा। देन फिर वो उल्टा बढ़ेगा तो कुमार में जाएगा, फिर युवा में जाएगा, फिर वृद्ध में जाएगा, फिर वो 0 से 6 डिग्री में मृत में आएगा। ग्रहों की इस अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। अगर यह नहीं समझेंगे तो फिर हमेशा वही लगता रहेगा कि 0 डिग्री से 6 डिग्री तक का जो ग्रह है वह बाल अवस्था में है। बाल अवस्था के ग्रह का प्रभाव 25% देखने को मिलता है। कुमार अवस्था के ग्रह का प्रभाव 50% देखने को मिलता है। युवा अवस्था का जो ग्रह होता है वह 100% पूर्णतः अपना प्रभाव देता है। वृद्ध अवस्था का ग्रह भी देखा जाए तो 50% का प्रभाव देता है और मृत अवस्था का ग्रह ना के बराबर का प्रभाव देता है। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह, जैसा कि इस इमेज में, जो कुंडली की इमेज आपके सामने प्रस्तुत की गई थी उसमें दिखाया गया था कि मान लीजिए कि कोई ग्रह सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य के ग्रहों के राजा सूर्य से बात करते हैं। मान लीजिए कि वह विषम राशि में बैठा हुआ है और 1 डिग्री का है। अब विषम राशि में बैठा हुआ है और 1 डिग्री का है तो 1 डिग्री जो है वो 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में आई तो वह बाल अवस्था में है। इस स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि अगर वह ग्रह सूर्य यानी कि आपकी जन्म कुंडली में कारक है तो हम उस ग्रह का रत्न यानी कि माणिक धारण करके उस ग्रह को बल दे सकते हैं और उस ग्रह से रिलेटेड अपन लाभ ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में कारक नहीं है, तब हमें क्या करना होगा? तब फिर हम ये कर सकते हैं कि मृत ग्रह से संबंधित चीजों को खाएं, जैसे कि गुड़ का सेवन करें। उस ग्रह के अधिपति की पूजा की जाए। अब सूर्य ग्रह के अधिपति तो खुद ही सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान की पूजा की जाए, उनको जल दिया जाए। इससे बाल अवस्था के ग्रह को बल मिलेगा और हम बाल अवस्था के ग्रह का फायदा ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मृत अवस्था में कोई ग्रह है, अब वह मृत अवस्था में है, अब अगर वह कारक भी है आपकी कुंडली में तो भी उसका रत्न धारण करने का कोई फल नहीं मिलेगा। उस अवस्था में हमें क्या करना होगा कि उस ग्रह के अधिपति की पूजा करनी होगी एवं उस ग्रह से रिलेटेड रंगों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि सूर्य है तो लाल रंग का प्रतीक होता है, तो लाल रंग का इस्तेमाल करना होगा और सूर्य से संबंधित चीजों को खाना होगा। तांबे के गिलास में पानी पीना, ये सब चीजों को हम इस्तेमाल करके सूर्य को बल दे सकते हैं और सूर्य से रिलेटेड चीजों का लाभ ले सकते हैं। इसमें जन्म कुंडली का ही उदाहरण लेते हैं। 8 नंबर से शुरू होने की वजह से ये जन्म कुंडली वृश्चिक लगन की है। इस लग्न में लग्नेश बनते हैं मंगल और मंगल का मान दिया है 20 अंश 36 कला, यानी कि मंगल 8 नंबर में है। 8 नंबर यानी कि सम राशि और 20 अंश होने का मतलब कुमार अवस्था। इसी प्रकार 10 नंबर में शनि है। 10 नंबर यानी कि सम राशि और शनि का बल दिया है 22 अंश,
यानी कि शनि भी कुमार अवस्था में है। गुरु भी 12 नंबर की राशि यानी कि सम राशि में है और गुरु का बल दिया है 18 अंश यानी कि गुरु युवा अवस्था में है। राहु 1 नंबर में है यानी कि मेष राशि, और मेष राशि विषम राशि है यानी कि ऑड राशि है, और राहु का बल दिया है 23 अंश यानी कि राहु जो हैं वह वृद्ध अवस्था में है। इसी प्रकार शुक्र सम राशि में है और शुक्र का बल है 18 अंश, तो शुक्र युवा अवस्था में है। सूर्य का तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। बुध भी सम राशि में है 5 अंश पे, यानी कि बुध मृत अवस्था में है। जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह कारक है, किस लग्न में कौन सा ग्रह कारक होता है, यह मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए, अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह कारक है और आपकी कुंडली में वह ग्रह बाल अवस्था में है, तो उसका रत्न धारण करके उसका फल हम ले सकते हैं। मृत ग्रह का अर्थ यह है कि जिस वक्त आपका जन्म हो रहा था उस वक्त वह ग्रह मृत अवस्था में था, यानी कि उस मृत ग्रह के तत्व की हमारे शरीर में कमी होगी। मृत अवस्था के ग्रह को बल देने के लिए अगर वह कारक है तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को खाया जाए, उस ग्रह के अधिपति की पूजा की जाए, तो मृत ग्रह को बल मिल जाता है। कोई ग्रह कारक नहीं है और अगर वह मृत है तो उसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कारक है और वह मृत अवस्था में है, तो अब हम क्या करेंगे, शुक्र के अधिपति यानी कि दुर्गा जी की पूजा करेंगे एवं शुक्र से संबंधित चीज़ें जैसे कि दही, इसका सेवन करेंगे। इससे मृत ग्रह को बल मिल जाएगा एवं हम उस मृत ग्रह का फायदा ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि कोई ग्रह कारक नहीं है और अगर मृत है तो उसे छोड़ दें, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कारक नहीं है लेकिन मृत अवस्था में है, तो क्या होगा। अब बुध है वाणी के कारक और बुध अगर मृत अवस्था में होंगे तो जातक की वाणी लड़खड़ाएगी, लेकिन इससे काम तो चल नहीं पाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, बुध के अधिपति यानी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इससे बुध ग्रह को बल मिल जाएगा एवं हम बुध ग्रह का फायदा ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला में ग्रहों की अवस्था यानी कि डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स को समझना बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।